साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में, जहां पे मैं स्मिता मिश्रा आप सभी को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूं। और स्पेशल हमारी इस समय जो क्लासेस आ रही हैं वो आ रही हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम लगा हुआ है अभी आपका, तो उसमें आपके पाठ्यक्रम में राम की शक्ति पूजा एक रचना लगी हुई है। तो आज हम उसी को यहाँ पे डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। ओके मित्रों, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप में से कोई भी मित्र नया है इस चैनल पे, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे क्विज कराया जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखिए, अगर हम राम की शक्ति की पूजा को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उससे पहले क्या पढ़ना होगा? उससे पहले हमें जानना होगा कि राम की शक्ति पूजा किस रचनाकार की रचना है। ठीक है, और रचनाकार जो है उन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो इसी क्रम में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी की रचना है। तो अब हम सबसे पहले निराला जी के जन्म के बारे में, या जन्म कब हुआ है निराला जी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में जानें। तो ये जो निराला जी हैं ये बहुत ही अक्खड़वादी कहे जाते हैं, बहुत ही निराले ही थे। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं बहुत ही स्पेशल लिखी हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और हमें पढ़ना भी जरूरी है, और बहुत ही फेमस रचनाकार हैं। ये जो निराला जी हैं ये छायावादी रचनाकार हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें से एक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 में हुआ है। 4 वो स्तंभ कौन कौन से हैं सभी का नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हैं जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा जी हैं, जिनके साथ में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी रचनाएं लिखी हैं। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म बंगाल में हुआ है। पूछा जाता है महिषादल रियासत से कौन सा रचनाकार जुड़ा हुआ है, तो ये महिषादल से संबंधित जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब पूछा जा सकता है कि महिषादल किस राज्य से संबंधित है, तो वो है बंगाल से संबंधित। इनका जन्म जो है बता ही दिया है, 21 फरवरी सन 1899 हुआ था, वसंत पंचमी। पूछा जा सकता है कि कौन से रचनाकार हैं जिनका जन्म वसंत पंचमी को हुआ था, तो कौन थे? निराला जी थे। अभी हम इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में भी देखेंगे, उसके बाद में हम राम की शक्ति पूजा के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। जन्म कब हुआ था? मंगलवार को हुआ था। याद रखना, पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। और पिताजी का इनका नाम था राम साहेब तिवारी। ठीक है, महिषादल से संबंधित थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम चलेंगे, क्या देखेंगे, अब इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। निराला जी ने जो प्रमुख रचनाएं लिखी हैं उनमें सबसे पहले लिखी आई है इनकी अनामिका 1923। ठीक है, उससे भी पहले इन्होंने लिखी थी जूही की कली जो 1916 में आई थी। चलिए, सॉरी फ्रेंड, अनामिका जो है 1923 में आई है, परिमल 1930 में आई है, गीतिका 1936 में आई है, तुलसीदास 1938 में आई है, अणिमा 1943 में आई है, कुकुरमुत्ता 1948 में आई है, नोट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में नए पत्ते 1946, फिर आई है बेला 1946, फिर आई है इनकी रचना अर्चना 1950, फिर आराधना 1953, फिर गीत गुंज 1954, और राम की शक्ति पूजा जो है ये राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई थी। फिर रचना है इनकी सरोज स्मृति जो 1935 में आई है। अभी ये भी मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद में चतुरी चमार आई है, फिर राग विराग और गरम पकौड़ी। अभी मुझे 2 रचनाएं पढ़ानी है, कुकुरमुत्ता और जो है जो आपकी सरोज स्मृति। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मित्रों, नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे मैं कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और पढ़ सकते हो उनको, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए पूछी जा सकते हैं, तो आप इनका क्रम भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे राम की शक्ति पूजा के बारे में। आपको पता है कि राम की शक्ति पूजा किस पर लिखी गई है? राम की शक्ति पूजा उस समय की ये रचना है, उस समय विषय लिया गया है जब राम जी जो है सेतु पर सागर पर सेतु बनाने वाले थे। ठीक है, सेतु बनाना चाहते थे, उस समय की ये है राम की शक्ति पूजा जो है लिखी गई है। वहीं पर जब राम जी जो है पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखते हैं
राम की शक्ति पूजा के बारे में, कविता की वह धारा जिस बात का छायात्मक अर्थ निकले या लाक्षणिक अर्थ निकले उसे छायावादी कविताओं के तहत रखा गया है। छायावाद बंधन विरोधी कविता का नाम है। छायावाद बंधन विरोधी कविता का नाम है। एक तो स्थापना और तर्क के जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कविता की वह धारा, कौन सी धारा? कविता की वह धारा जिसकी बात का छायात्मक अर्थ निकले, मतलब छाया, उसकी छाया पड़े, अर्थ निकले या लाक्षणिक अर्थ निकले, उसे हम छायावादी कविताओं के तहत रखते हैं। छायावाद बंधन विरोधी है, वहां पे कोई भी बंधन नहीं रहता है, मुक्त रहती है। इसीलिए तो राम की शक्ति पूजा लिखी गई, क्योंकि हमारे जो निराला जी हैं उन्होंने तो सभी छंदों से मुक्त कविता लिखी है ना। इसीलिए कहा जाता है, पूछा जाता है कि साहित्य में छंदों से मुक्त रचना किसने लिखी है सर्वप्रथम? तो निराला जी ने लिखी। और ये प्रश्न अभी पीजीटी में पूछा भी गया था। तत्कालीन समाज में दो प्रकार की जड़ताएं बंधन व्याप्त थे। एक तरफ हम सामंती रूढ़ियों के जड़ बंधनों में जकड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ औपनिवेशिक बंधन से ग्रसित थे। तो छायावादी कविता इन दोनों बंधनों के विरोध में मुक्ति की छटपटाहट को व्यक्त कर रही थी। छायावादी रचनाकारों ने सामाजिक बंधनों के विरोध में व्यक्तिगत स्वच्छंदता को महत्व दिया, जबकि औपनिवेशिक पराधीनता के विरोध में सांस्कृतिक जागरण का सहारा लिया। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। डॉक्टर नामवर सिंह क्या लिख रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या लिखा है। छायावाद सांस्कृतिक जागरण की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। जागरण की, सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को सांस्कृतिक जागरण की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति कहा है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। पंत जी ने इसके बंधन विरोधी स्वर को उजागर करते लिखा है कि छायावाद विश्व मुक्ति, मानव मुक्ति और भाव मुक्ति की कविता है। ध्यान रखना, छायावाद विश्व मुक्ति, मानव मुक्ति और भाव मुक्ति की कविता है, ऐसा पंत जी ने कहा है। राम की शक्ति पूजा इसी मुक्ति और सांस्कृतिक जागरण को लक्ष्य बनाकर लिखी गई। मित्रों चलिए इसको जरूर से जरूर, ये जो पार्ट मैंने बताया है पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, जब मैं ये शब्द बोल रही हूँ तो शब्दों से ही पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है। छायावाद की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, ये अंधकार से प्रकाश की ओर मुखर कविता है। निराशा तथा अवसाद से आशा और आह्लाद, खुशी की ओर गतिशील कविता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जिस प्रकार मेल्टन अपनी रचना पैराडाइज्ड लॉस्ट में घटा टोप अंधकार की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार निराला भी राम की शक्ति पूजा से में भी सर्वत्र अंधकार की चर्चा करते हैं। पूछा जा सकता है कि राम की शक्ति पूजा की तुलना मेल्टन की रचना पैराडाइज्ड लॉस्ट से किसने की है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने की है। मित्रों कुछ उसी प्रकार निराला भी राम शक्ति की पूजा जो है सर्वत्र अंधकार की चर्चा करता है। ध्यान रखना, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यह माना है कि ये तुलना की है कि मेल्टन की रचना पैराडाइज्ड जो है उसके समान ही राम की शक्ति पूजा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनना, जो चीजें नोट करने वाली हूँ नोट कर लेना। डॉक्टर विजय देवनारायण शाही ने इस अंधकार के प्रतीक को उद्घाटित करते लिखा है कि तत्कालीन समाज, धर्म और राजनीतिक सभी स्तरों पर यह अंधेरा व्याप्त है। भारतीय जनता स्वाधीनता और आंदोलनों में एक मिली विफलता के कारण निराश तथा हताश के शिकार थे। देखिए ये जो रचना है, ये जो हमारे राम हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन उस समय का जो समय चल रहा था 1838 में लिखी गई है ये रचना। ठीक है, 1838 में लिखी गई है ये रचना। तो ये कौन सा समय था? ये वही समय था जब हमारा देश आज़ादी के लिए तड़फड़ा रहा था। ठीक है, ये वही समय है 1857 की क्रांति का। ठीक है, ये समझना आप लोग। तो उस समय का क्या माहौल चल रहा था आप सभी को पता। 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, इरविन पैक्ट तथा गोलमेज सम्मेलनों में मिली असफलता ही अंधकार को प्रतीकित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है उनका प्रतिबिंब दिया गया है। इस कविता का भाव संसार प्रतीकों द्वारा खड़ा हुआ है। यहाँ राम संघर्षरत भारतीय जनता के प्रतीक है।
एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है मित्रों? पूछा जा सकता है राम किसका प्रतीक है? राम जो है जनता का प्रतीक है मित्रों, ठीक है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर देने जा रहे हो, राम किसका प्रतीक है? राम जो है जनता का प्रतीक है। आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। रावण विदेशी अपहर्ता अंग्रेजों का प्रतीक है, जबकि सीता भारत की खोई हुई स्वतंत्रता तथा अस्मिता का परिचायक है। इसमें से तीनों में से कोई एक प्रतीक पूछा जा सकता है कि सीता जी किसका प्रतीक है? तो सीता जी जो है, जो खोई हुई स्वतंत्रता है भारत की, जो अस्मिता है, उसकी परिचायक है, उसका प्रतीक है। इस कविता का भाव संसार जितना व्यक्तिगत है उतना ही सामाजिक तथा उतनी ही मात्रा में दार्शनिक भी है। ये संसार कैसा है? व्यक्तिगत भी है, उतना ही सामाजिक है और उतना ही दार्शनिक है। आलोचक ने माना है इस कविता में राम का संघर्ष कुछ और नहीं बल्कि निराला के व्यक्तिगत जीवन का ही संघर्ष है ना। यहाँ पे स्वयं अपना संघर्ष लिखा है, बस नाम दिया है राम का, कि जो राम का संघर्ष चल रहा है वही निराला जी का चल रहा है, वही उस जनता का चल रहा है। आगे देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि राम के बिखरे वालों के पीछे झांकती आंखें निराला की आंखें हैं। निराला व्यक्तिगत जीवन साहित्यिक संघर्ष में नित्य नए संघर्ष जो झेलते हैं। इस कविता का सामाजिक संदर्भ स्वाधीनता और आंदोलन में विफलता से जुड़ा हुआ है। भारतीय पराधीन जनता का संघर्ष नित्य नए मोर्चे पर खड़ा दिखाई देता है। 1857 की क्रांति से सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा सभी स्तरों पर इस संघर्ष को विफलता ही याद लगती है। दार्शनिक स्तर पर यह कविता शाश्वत मूल्यों की खोज से जुड़ी हुई है। अन्यायी और असत्य शक्तियों के खिलाफ सत्य और मूल्य परकता की खोज ही इस कविता का दार्शनिक पक्ष। राम की शक्ति पूजा न तो महाकाव्य पूजा है और न ही खंड काव्य की श्रेष्ठ श्रेणी, बल्कि एक लंबी कथात्मक कविता है। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य नहीं है, खंड काव्य नहीं है, यह एक लंबी कविता है, ठीक है। जैसे कुकुर मुत्ता है वैसे ही एक लंबी कविता में आती है राम की शक्ति पूजा। पूछा जाता है कि लंबी कविता कौन सी नहीं है, तो लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता। इसकी आधार न तो वाल्मीकि कृत रामायण है, साथ ही मित्रों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसका आधार ना तो वाल्मीकि कृत रामायण है और ना ही तुलसी कृत रामचरितमानस है। निराला जी ने जो आधार लिया है वो निराला जी ने कृतवास रामायण, कृतवास ओझाकृत वंगला रामायण के 10वें खंड में लंका कांड की प्रसंग लेकर के इस कविता की पृष्ठभूमि तैयार की है। पूछा जा सकता है इसमें कौन सा प्रसंग लिया गया है, कौन सा कांड लिया गया है। तो मित्रों ये जो राम की शक्ति पूजा लिखी गई है ये लंका कांड का प्रसंग लिया गया है। यहाँ पे उनका उद्देश्य राम कथा की पुनर्लेखन का नहीं था बल्कि इस पौराणिक आख्यान का सहारा लेकर उस शाश्वत समस्या को उभारने का था जो सत्य तथा असत्य शक्तियों के बीच सतत संघर्ष के रूप में बरकरार है। एक तरफ सत्य हार रहा है, एक तरफ असत्य जो है जीत की तरफ उन्मुख है। यही जो है उस समय हो रहा था कि सत्य पिछड़ रहा था और असत्य बल खा रहा था। तो ये था, बस यही उनका उद्देश्य भी था मित्रों। आगे देखेंगे मित्रों हम कि राम की निराशा रावण के खिलाफ युद्ध कमजोर पड़ने के कारण नहीं है बल्कि यह निराशा न्याय जिधर है उधर शक्ति के कारण है। राम इसलिए नहीं उदास है कि रावण जीत रहा है, इसलिए नहीं है कि संघर्ष करना पड़ रहा है, ये इसलिए नहीं है कि उनको वो कमजोर हैं उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, ये नहीं। वो ये देख रहे हैं कि जिधर असत्य है उधर शक्ति है ना, जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, इसलिए वो परेशान थे। यह जो है समस्या न केवल सतयुग त्रेता युग बल्कि निराकालीन भारत और आज के भारत के लिए भी उतनी ही मात्रा में प्रासंगिक है। आज भी ऐसा ही है मित्रों। आपको पता है गोल्ड मेडल तो हर घर से निकल सकता है, लेकिन बस बात क्या है, जिसको सहारा मिल गया वो आगे बढ़ गया, जिसको नहीं मिला वो पीछे पड़ा है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे गोल्ड मेडल हैं जो घास खींच रहे हों, है ना, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं इसको अन्याय नहीं करती हूँ, बस ये होता है कि जिधर सहारा मिल जाता है ना, शक्ति मिल जाती है, शक्ति जहाँ मिल जाएगी वहाँ काम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए सतयुग का आदर्श था सत्यमेव जयते, रावण जैसी ही आताताई शक्ति के पक्ष में महाशक्ति का खड़ा होना, यही खल रहा था राम जी को। निरालाकालीन पराधीन भारत में अंग्रेजों के अन्याय का पक्ष तत्कालीन महाशक्तियों ने लिया था। आज के संदर्भ में महाशक्ति राजनीति में विराजमान है। आपको पता है एक प्रसंग जो हमारे कुमार विश्वास कवि हैं, उन्होंने एक प्रसंग दिखाया था कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कौन है निराला। हिंदी में कोई ऐसा साहित्य नहीं लिखा गया जो पढ़ने योग्य है। तब निराला जी ने कहा कि महात्मा
आपने कभी निराला को पढ़ा है कि आप सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं, बंगला साहित्य को ही जानते हैं? कभी हिंदी को पढ़ो तो तब आपको पता चलेगा कि साहित्य, हिंदी का साहित्य कितना उत्कृष्ट लिखा गया है ना। तो ये है, जब आपकी पहुंच ही वहां तक नहीं होगी तो आप जानेंगे क्या। तो राम की शक्ति पूजा एक तरफ अन्याय और न्याय के संघर्ष को उजागर करती है, तो दूसरी तरफ इसका सीधा सीधा संदर्भ स्वाधीनता आंदोलन में शरीक राष्ट्रीय शक्तियों के विस्तार में भी था। राम को जामवंत, दृढ़ आराधना तथा शक्ति की मौलिक कल्पना की सलाह देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों कि राम को ये आराधना, शक्ति की आराधना करने और दृढ़ संकल्प लेने के लिए कौन कहता है? हनुमान लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, जामवंत जी जो थे, उन्होंने, जामवंत जी ही ऐसे थे वहां पे मंत्री जो सभी को अच्छी सलाह देते थे। जब हनुमान जी को सागर पार करना था, उन्हें पता ही नहीं था हमें सागर पार करना, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, जबकि सब प्रत्येक प्राणी में उतनी शक्ति है, क्योंकि प्रत्येक शरीर किसने बनाया है? प्रत्येक शरीर ईश्वर ने बनाया है। हम उसी मिट्टी से बने हैं, ये जो जलवायु से बने हुए हैं, हम जलवायु मिट्टी से बने हुए हैं, और ये प्रत्येक बना है, प्रत्येक व्यक्ति वहीं से बना है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति में वो शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है ना। तो ये जो है जामवंत जी बता रहे हैं हनुमान जी को कि तुम में वो शक्ति है, तुम कर सकते हो, तुम ये समुद्र क्या है, इससे भी बड़ा बड़ा काम कर सकते हो, ये सागर तो कुछ भी नहीं है। तब ये पता चलता है हनुमान जी को, तभी तो वो सागर पार कर जाते हैं, है ना। और ये काम जो है जामवंत जी ही करते हैं। राम को भी शक्ति की याद दिलाते हैं कि आप शक्ति की मौलिक कल्पना करो। तो मौलिक कल्पना की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। यह दृढ़ आराधना सामाजिक हित के लिए की गई साधना थी। सामाजिक हित के लिए करोगे तो सार्थक हो ही जाएगी। रावण ने आराधना के द्वारा शक्ति को अपने वश में किया था, शक्ति को अपने बस में कर लिया था अपने लिए, लेकिन राम को सभी के लिए करना था, क्योंकि रावण सभी को सता रहा था, है ना। तो इसलिए जो है उनका एक सिर्फ सीता जी को छुड़ाना नहीं था। सीता जी तो सिर्फ वो क्या कहा जाता है, मात्र वो एक मतलब वहां पे ये किया गया कि इनके माध्यम बनी हुई थी सीता जी, कार्य तो वो करना ही था, है ना। तो भयाक्रांत करना था वह आराधना, निजी मौलिक लाभों की साधना है जो केवल बाह्य पूजन विधान के द्वारा संभव हो सकती है। और इसके विपरीत राम के द्वारा की गई शक्ति साधना दृढ़ आराधना से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य निजी धातुओं को तारीफ पर रखकर सामाजिक कल्याण या जन मंगल की स्थापना करना था। ठीक है मित्रों, तो ये जो है, ये दृढ़ आराधना एक ऐसी साधना है जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों विधानों के योग से संभव है। शक्ति की मौलिक कल्पना परंपरा और बौद्धिकता के समावेश के द्वारा ही संभव है। निराला के राम जितने आध्यात्मिक तथा पारंपरिक थे उतने ही बौद्धिक थे। राम का निराशा बाह्य नहीं बल्कि उसका आंतरिक कारण है। इस कविता के संपूर्ण भाग में 3 से 12 पंक्तियां हैं जो क्रमशः 8 विभिन्न दृश्यों में विभाजित की गई हैं, और अधिकांश दृश्यों में केवल एक ही घटना की योजना की गई है। कथानक का विकास अंतःबाह्य संघर्ष के आधार पर हुआ है। राम की शक्ति पूजा की शैली में ओज गुण विद्वान है। यह भाव, भाषा, विषय, छंद आदि में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ कविता में मिलने वाला अविटल प्रवाह भी इनकी शैली में अन्यत्र विशेषता है। साथ ही साथ इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि राम की शक्ति पूजा हर दृष्टि से उत्कृष्ट है। अपने लघु कलेवर में यह इतने गुणों को संजोए हुए है कि विद्वानों का एक वर्ग इसे लघु महाकाव्य भी कहता है। राम की शक्ति पूजा का महत्व निर्विवाद रूप में एक उच्च कोटि की रचना के रूप में भी स्वीकार किया गया है। चलिए देख लेते हैं राम की शक्ति पूजा से कुछ महत्वपूर्ण अंश। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा का प्रथम पंक्ति कौन सी है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण सर्वविध प्रकार वेग प्रखर, सतशैल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हु, विक्षुरित वही राजीव नयन हत लक्ष्य वाण, लोहित लोचन रावण मनमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारणगत युगम प्रहर, उद्धत लंकापति वर्दित कपि दलबल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित विगय सर्वभंग भाव, विध्वांगवध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्त्राव, रावण
प्रहार दुर्वार निकल वानर दलवल। तो मित्रों ये जो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं पढ़े चली जा रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रथम पंक्ति कौन सी है। तो रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो ये इसकी प्रथम पंक्तियां हैं और अंतिम पंक्तियां जो है वो है, इसकी अंतिम पंक्तियां जो है वो है आपकी, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, बांव पद अशुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सुसज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित, हे दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग दक्षिण गणेश कार्तिकी, वाएं रणरंगराग, मस्तक पर शंकर पद पंक्तियों पर श्रद्धावर, श्री रावण श्री राघव हुए प्रणंद मंद स्वर वंदन कर। तो मित्रों जब भी आप हताश होते हैं तब आप शक्ति की पूजा जरूर करें, वो शक्ति आपके अंदर ही है। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। वो बाहर नहीं है, उनको जगाने की आवश्यकता है, वो खुद आके लीन होंगी आप में। तो मित्रों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आपको मैंने राम की शक्ति पूजा के बारे में बताया है। कोशिश की है मैंने कि मैं आप सभी को जो है अच्छे से बताऊं और जो एग्जाम में पूछा जाए वो मैं आपको बताऊं, और पूरी मैंने कोशिश की है। कुछ त्रुटि रह गई होगी, मुझे पता है, त्रुटियाँ तो होती हैं, क्योंकि देखिए हम जब इस पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है भूल जाते हैं, हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं, बताना भूल जाते हैं, सोचते तो कुछ बहुत है, ये इतना बताएंगे, लेकिन दिमाग से उस समय निकल जाता है कि अरे, फिर बाद में सोचते हैं अरे ये भी बता देना चाहिए था, है ना। तो ये होता है। तो अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कोशिश पूरी की है कि मैंने जो वो चीज़ें आपको जो बता दी हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। और बाकी जो है मैं प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, उसमें मैं आप सभी को बता दूंगी। तो नेक्स्ट जो हमारी रचना रहेगी वो कुकुर मुत्ता रहेगी, ठीक है, क्योंकि कुकुर मुत्ता भी आपके सिलेबस में लगी हुई है। जैसे मैंने राम की शक्ति पूजा आपको बताई है, तो मैं आपको कुकुर मुत्ता भी बता दूंगी उसी तरीके से। अब हमने जो है जो निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया, निराला जी के बारे में पढ़ लिया, तो अब बस उसमें हमें क्या पढ़ना होगा, सिर्फ उसकी डिटेल्स पढ़नी होगी, किसने क्या कहा है उसके लिए। जैसे अभी मैंने बताया था जहाँ पे कि रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है इसके लिए, किसने क्या कहा है, ठीक है। तो वो चीजें हमारे लिए जरूरी थी, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके मित्रों, तो चलिए यहीं पे एंड करेंगे इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से कंटिन्यू रहिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और हाँ, लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।